सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंध। तुम दोनों नए हो यहाँ? कहाँ है लिंग? हाँ, वो शॉपिंग करने गई है। हाँ, बस एक क्विक रन डाउन। एक हफ्ता हो गया और मुझे फीडबैक मिला है सीनियर स्टाइलिस्ट से तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले केको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ 1 सालों में तुमने सालों में सबसे सर्वसम्मानित प्रेज हासिल किया है। मैं अनाउंस करता हूँ कि तुम्हारी रैंक अप्रेंटिस से अपग्रेड हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, तुम अपने क्लाइंट्स के पास जा सकती हो और हेयर वॉशिंग सर्विस दे सकती हो। शुक्रिया बॉस। लो ये लो। और हाँ फैंगनी, तुझे भी सबकी सर्वसम्मानित स्वीकृति मिली है। हाँ, अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन सीनियर्स को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मेहनत करो। शुक्रिया बॉस, ऐसे ही मेहनत करूंगी। हाँ तो बस इतना ही था, खत्म करते हैं अब। आपका बहुत शुक्रिया बॉस। कितना अनएक्सपेक्टेड है, तो पास नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं? हाँ, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जियांग ने जोर बराबर भी नहीं लगाया और 2 बार उसके नाखून से खुजली हुई मुझे। मैंने नाखून काट लिए थे। उसकी स्किल अच्छी नहीं है। बाल धोने के बाद मेरी गर्दन में अकड़न हो गई। मुझे उसके बाल धोने थे, मसाज नहीं करनी थी जो उसकी गर्दन को भी मसलती। बाल अच्छे से नहीं धोए और पानी थोड़ा सा ठंडा था। कहीं तुम वो 2 बातें कहना भूल तो नहीं गई? हाँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, भला कैसे भूल सकती हूँ ये? तो फिर तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है? इसमें बस प्रॉब्लम ही है, जब मैंने उसका काम किया तो उसने कुछ नहीं कहा, और बाद में जब वो गया तो उसने मेरे खिलाफ भौंका। क्या बकवास लोग हैं। मिस जैंग, हमें दोष मत दो। इंसाफ करने के लिए मैंने कम से कम 3 बार तुम्हें देखा है तुमने किसी के बाल तोड़ दिए। अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम पूरे सैलून को उजाड़ देती। वॉशिंग के काम को इतना हल्के में मत लो। पिछले हफ्ते मैंने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अभी तो या तो मैं करूंगी नहीं या फिर अच्छे से करूंगी। बस देख लेना। उसने मुझे देखने को कहा। काम में भी अच्छी नहीं है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंट है। उसे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। बॉस, क्या बात है? अच्छा तो सच में कोई नहीं है जिस पे प्रैक्टिस करूं मैं, तो क्यों ना आप अपने बाल धुलवा लें? मैं? टियान, टियान कहाँ रह गया? चलो कर लो। अरे अभी याद आया, मुझे तो क्लाइंट से मिलने जाना है। कभी और धो लेना। लेकिन बॉस,
इतनी देर में वो यहाँ क्यों है? तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? क्या चेंग फांगजो ने नहीं बताया? स्टोर में मेरा भी हिस्सा है। तो ये है इसका छोटा सा बिजनेस। प्रमोशन मिलने में मुश्किल हुई? खास नहीं। फांगजो ने बताया तुम अभी तक इंटरनेट स्टाइलिस्ट नहीं बनी। अगले हफ्ते बन जाऊंगी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करते हैं। लेट जाओ। तुम्हें बाल धोने आते हैं? बिल्कुल। चलो। क्या मेरे करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ठीक है। जब कस्टमर को सर्विस देते हैं तो उसके दिल को जीतना चाहिए। हाँ ठीक है, अब से ख्याल रखूंगी।
सीख गई? हाँ, अगली बार पक्का पास हो जाऊंगी। अब जब सीख गई, जाओ और जल्दी आराम करो। क्या ये इंसान अपने क्लाइंट को ऐसे ट्रीट करता है जैसे अपनी माँ को करती हैं? बॉस, तो कैसा रहा? तुम फिर फेल हो गई। लेकिन इस बार कैसे? अब तो मैंने हर एक काम को बहुत अच्छे से सीख लिया है। भला अब कैसे फेल हो गई? खुद देख लो। सैलून का यही रूल है, सबकी सहमति फिर प्रमोशन। कुछ और क्यों नहीं ट्राई करती? ये कस्टमर ही थोड़ा चिड़चिड़ा है अच्छा, और मुझे तो बस बाल धोने हैं और कुछ नहीं कर सकती। तुम सबके सब मेरे खिलाफ हो। कौन तेरे खिलाफ है? क्या तुझे परसिक्यूशन डिल्यूजन है क्या? जो भी है तू ही है। इतने सारे लोग तेरे पीछे क्यों पड़े हैं? शाइवान, एक्चुअली 80% अप्रेंटिसेस जो असेसमेंट में पार्ट लेते हैं पहले हफ्ते में पास हो जाते हैं, कुछ दूसरे हफ्ते में ही पास हो जाते हैं, और जो तीसरे हफ्ते में पास नहीं हो पाते वो मेरी तरफ से निकाल दिए जाते हैं। तुम्हें मिस्टर शी ने रखा है इसलिए मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता, लेकिन बस हेयर वॉश ही करने हैं, इसके लिए तुझसे भीख मांगू क्या? बस सहमति चाहिए ना सबकी, कर दूंगी ना। अगर अगले हफ्ते भी पास ना हुई तो निकालने की जरूरत नहीं है तुझे। मेहनत करो। बिगड़ गई है। अगर आपके आसपास रहने वाली जगह जंगल जैसी है तो सबके साथ घुल मिलकर रहना होगा। रिश्तेदारियों से तुम्हारी जिंदगी और काम में आसानी होगी। अच्छे रिश्तों का पहला नियम है अपने काम में उभर कर दिखाना, दूसरों को अपनी एबिलिटी दिखाना। हाँ, अरे बाप रे! अरे शाओ युआन, तूने ये क्या किया है? दूसरा नियम है कहीं भी कोई भी मिले उसकी मदद करो। हाय हेलन, कोई काम है तो बता दो मुझे। मेरे लिए साइज नंबर 26 के पम रोड्स लेकर आओ। हाँ ठीक है। लो हेलन। पम रोड कैसे होते क्या तुम्हें ये भी नहीं पता? निकल जाओ। अरे यार, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, वो पिछले हफ्ते जिस कपल का मैंने तुम लोगों से जिक्र किया था ना, वो फेक मैरिज थी। तीसरा नियम, अगर कई लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हो तो उनके साथ बैठ के गॉसिप करना। पर देखने को मिली मुझे वैसे उनकी कपल है, एक ही लोगों की गॉसिप कर रही हो तुम लोग। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं है?
अरे कोई बात नहीं, इस बार पिछली बार तो खाया खरा था मजा ना? भी आया था, ये मुझे लेकिन ग्रेट कोई बात लगता है। नहीं, ग्रेट पाइनएप्पल का भी सही इतना ही कहा, मजा मैंने है। खाया तो नहीं, इसलिए ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छे से याद है, रोई नेटवर्किंग में बहुत अच्छे थे। वो कैसे करती होगी? क्या मैं उनके लिए कॉफी खरीद लूं? $174। अगर एक कप भी 20 रुपए का हो तो 9 कप मैं नहीं ले सकती। मेरे अलावा यहाँ 15 लोग हैं। छोड़, पैसे तो कमा ही लूंगी। जरूरत हुई तो बहुत से उधार ले सकती हूँ। सबकी सहमति जरूरी है। मुझे तो लगता है उस याओ ने जानबूझकर बोस से हमें डांट लगवाई थी। हाँ, तुमने सही कहा, इस बार भी उसे फेल कर देते हैं मिलकर, फिर वो पागल हो जाएगी। इसे लगता क्या है, अगर मिस्टर चैन की दोस्त है तो यहाँ बुढ़ापे तक रहेगी। बाल धोना तो उसे आता ही नहीं है। मुझे लगता है उसने कॉलेज जाने के बारे में भी झूठ बोला होगा। मेरे पीठ पे से बातें कर रहे हैं। कॉफी की उम्मीद मत रखना अब। शाहयान, खुद को संभाल यार, अपने आप को इसमें उलझने मत दे। वैसे ये बॉस से भी तो बात कर सकती है ना, हमें ऐसे ही तंग कर रही है। बॉस के पास जाएगी तो एक झटके में पास हो जाएगी। पता नहीं हमारी कुंडली पर ये नाग की तरह क्यों बैठी हुई है। तो चैन फंगसो, तुम भी ऐसे ही हो। इसका क्या मतलब है? बॉस, अब मुझे सच सच बताओ, क्या मैं सच में बाल धोने में बुरी हूँ? बुरी नहीं है, तुम ऑलमोस्ट के और दूसरों जैसे ही हो, पर तुम्हें इम्प्रेस करना है वो मैं नहीं हूं। लेकिन तेरे पास तो डिक्लाइनिंग वोट है ना। तुमने जल्दी पकड़ लिया। तुझे पता है कि मेरी बाल धोने की स्किल्स स्टैंडर्ड के बराबर है। तुझे पता है कि मैं और कस्टमर्स ला सकती हूँ, लेकिन इन लड़कियों को मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं मानती हूँ बाल धोने के लिए थोड़ी स्किल्स चाहिए होती है, मैंने इसे सीरियस भी लिया था, तुम्हें पता है ना। तो बस उनकी तारीफें सुनने के लिए मुझे फेल कर रहा है बार बार। शायवान, हालांकि शिलियन और मैं दोस्त हैं, लेकिन सिर्फ काम के मामले में मैं किसी को फेवर नहीं करता। फेवर तुझसे मांगा भी नहीं है मैंने। मैं फेवर करता भी नहीं हूं, कानून तोड़ना तो दूर की बात है। शांत हो जा। अगर तुम चाहते हो कि मैं मैनेजर की डिसीजन पावर यूज करूं तो ये नहीं होगा, लेकिन मैनेजर होने के नाते मेरे स्टैंडर्ड्स और भी ऊंचे होंगे। अगर तुम मेरी स्वीकृति अपने स्किल से चाहती हो तो अभी तुम इतनी अच्छी नहीं बनी हो, ठीक है? मैनेजर होने के नाते मैं किसी भी अधूरे काम को मान्यता नहीं दूंगा, ठीक है? जब तक तुम मुझे इंप्रेस नहीं करती। तो मैं कैसे तुझे इम्प्रेस करूं? कैसे, ये तो तुम्हें सोचना होगा। मैं तो बस अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हूं। शुक्रिया। शाहयान, जाग जा। तेरे सर चढ़ गया है और तू शर्मा गई। बस उस कीलियान ने तेरे सर की मसाज ही तो की थी। तो भला उससे यहाँ क्यों सीखने आई है? लेकिन अगर इसका हुनर मैं सीख लूंगी तो जरूर चैन फेंग मुझे पास कर देगा। बैठ जाओ। कीलियान, मुझे तुमसे कुछ कहना था।
तुमने असेसमेंट पास किया? अगर पास होती तो मैं क्यों आती तुम्हारे पास? हाँ, सही कहा। अगर पास किया होता तो यहाँ नहीं आती। क्या ये दिमाग पढ़ लेता है? मैं दिमाग नहीं पढ़ता, तुम्हारे चेहरे पे लिखा होता है सब। फिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ इस अंतर्यामी को शायद नहीं बताना पड़ेगा। क्या बिना पूछे तुम मुझे बताओगे खोपड़ी की मालिश के तरीके? तुम यहाँ मेरे इन्फ्लुएंस से फायदा उठाना तो नहीं आई? अरे बिल्कुल नहीं, बस सलाह चाहिए थी कि असेसमेंट कैसे पास करूं मैं। वैसे मुझे तो लगता है कि मेरे स्किल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए क्या तुम मुझे कुछ टेक्निक सिखा सकते हो मसाज की? ये फेंगची एक्यू पॉइंट है। इससे सर दर्द और नींद न आने की प्रॉब्लम दूर होती है। लेट जाओ। ये टेंपल है। तुम घबरा क्यों रही हो? आराम से। अब मैं घबरा नहीं रही। अच्छा, तो बाई हुई एको पॉइंट कहाँ होता है? लगभग यहाँ। मैं पहले हल्का सा रब कर सकता हूँ। एक्यू पॉइंट ढूंढने के बाद धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाऊंगा। सीख गई? हाँ, लगता है। कोशिश करके देखो। ये बाई हुई एको पॉइंट है ना? नहीं, देखो मत, घबराहट हो रही है। तुम जल्दी सीखती हो। शुरू करो। उस बुढ़े आदमी से अपने बाल कटवाओ और सब समझ आ जाएगा। नहीं किलियान, तुम्हारे पास सीखने आई हूँ मैं, अपने बाल बर्बाद करवाने नहीं। अरे अरे नहीं, मेरे बाल तो नहीं। अगर तुमने मेरे बाल खराब किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। किलियन, तो क्या लगता है तुम्हें? शुक्रिया। किस बात का? इस बार पक्का असेसमेंट पास कर लूंगी।
लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो। फिर से कहना, फिर से कहना। जियांग शाओवांग, जानबूझ के मुझे अनजान क्यों बना रही हो? ये क्या कर रहे हो? सुनो, देखो, इस बार तो मैंने तुम्हारी मदद की है। नहीं, मतलब तुमने मेरी मदद की है। जाने देती हूँ। मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ ट्रीट में। करी बीफ बिस्किट, बॉइल्ड फिश स्लाइस, ब्रेस्ड मीटबॉल्स, स्पेयर रिब्स विद गार्लिक। बस भी करो। इतना सब कुछ नहीं खा सकोगे। छोड़ो, मुझे सब नहीं चाहिए। मुझे एक प्लेट श्रिम्प डम्पलिंग दे दो। वो इस दौरान मेरा ख्याल रख रहा था। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं असली शाओ नहीं हूँ। हो सकता है ना पता चला हो। अगर मैंने उसे नहीं बताया तो ये एक तरह का धोखा हो जाएगा। छोड़ो, अगर बुरा हाल होगा तो सैलून छोड़ दूंगी। अच्छा, मुझे लगता है कि तुमने मेरी काफ़ी मदद की है और मैं काफ़ी शुक्रगुजार भी हूँ। एक बात मैं कन्फेस करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रही हूँ। शायद थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा। प्लीज़ सुनने के बाद पुलिस को कॉल मत करना। कोशिश करता हूँ, बताओ। असल में मैं टाइम ट्रैवल से यहाँ आई हूँ। समझना मुश्किल है। इन शॉर्ट मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। फिर तुम कौन हो? वो मैं एक्सक्यूज मी, लो आपके डम्पलिंग्स। मैं पैरेलल यूनिवर्स वाली दूसरी जियांग शाओयुआन हूँ और उस शाओयुआन के शरीर में आकर फंस गई हूँ। मानती हूँ शक्ल और नाम सेम है लेकिन बैकग्राउंड नहीं। एज और लाइफ जर्नी बहुत बहुत ज्यादा अलग है। तुम समझ रहे हो ना? बताओ। तुम्हारी आदतें अलग है। हाँ ना। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक नए इंसान की तरह देखो, किसी धोखे में न रहो। तुम्हारे पुराने रिश्तेदार की किसी झंझट से मेरा लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम किसी पुरानी बात की वजह से मेरी फिक्र करो। तुम मुझे सिखाओ, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम्हारी मदद लूँ तो तुम्हें कोई गलत सिग्नल मिले। तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? जियांग शाओवांग, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम डम्पलिंग सिरके में डुबा के खाती हो, चिली ऑयल और फर्मेंटेड सोयाबीन्स के साथ। 2 बूंद चिली ऑयल, ना कम ना ज्यादा, और 5 फर्मेंटेड सोयाबीन्स। और कौन इतनी छोटी सोच का हो सकता है? आज अगर तुमने अपनी बचपन की आदत बदल ली होती तो शायद मैं तुम्हारी बकवास मान लेता। लेकिन अगर तुम सच में मुझे अनजान बनाना चाहती हो
कोई प्रॉब्लम नहीं। ये खाना खत्म करने के बाद और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम प्रिटेंड कर सकते हैं कि कभी मिला ही नहीं। मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे वॉशरूम जाना है। जियांग शाओवांग, तुम इतने सालों में क्या से क्या हो गई। मुझसे बचने के लिए तुमने टाइम ट्रेवल का बहाना बना लिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें धोखे में रखे तुम्हारा साथ पाऊं, उस लड़की के रूप में जो तुम देखते हो मुझ में। मैंने तुम्हें बताया, लेकिन तुम्हें अपना ही भला नहीं सोचना। कितनी पी ली है तुमने? ठीक तो होना तुम? नहीं। भाई, क्या तुम सच में शादी करोगे उस बाल धोने वाली लड़की से? पागल है क्या? मेरे रिलेटिव ने उससे मिलवाया था, बस मजे के लिए। अच्छा है, सीरियस मत होना। चल निकल। जब तेरी इच्छा खत्म हो जाए तो मुझे भी दे देना। हे, कहां ले जा रही हो मेरी गर्लफ्रेंड को? है कौन तू? तेरा बाप हूं मैं। रुक, तू है कौन? रुक जाओ, जाने दे मुझे। हे, शायन तुम क्या कर रही है ये? मुझे जाने दो। तेरे बारे में उसने जो कुछ कहा सब सुना है मैंने। वो तेरे मजे लेना चाहते हैं। भला तुझे क्या पता है? मेरे घर वालों ने उस आदमी से मुझे मिलवाया था, समझ आई तुम्हें? और उसके घर का बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर ये सेट हो गया तो मेरे छोटे भाई के लिए पैसे आ सकते हैं। शायद तूने मेरा प्लान क्यों खराब कर दिया? बस जाग जा। शाओयान, तू होती कौन है मुझे जज करने वाली? क्या तू मुझे जानती भी है? तो मिस्टर की के साथ इन्वॉल्व हो गई बस इसलिए क्योंकि तू सुंदर है। लेकिन हम तो दोनों ही बाल धोने वाली लड़कियां हैं। तो क्यों क्यों तुझे लगता है कि तू मुझे नीचा दिखा देगी? हेलो मिस्टर की। तुम अकेली वापस आ सकती हो। हाँ, जाओ। अब पता चला वो सबके साथ ही कॉन्सिडरेट है। सब समझ आ रही है, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। भला कौन अपनी गर्लफ्रेंड को पहली ही डेट पर नशे में धुत कर देता है? साफ है कि उसका फायदा उठाया जा रहा है। उसके घर वालों को भी क्या यही मिला था? भला मिलवाने से पहले लड़के का बैकग्राउंड तो चेक कर लेते ना, कि वो इंसान कैसा है। अच्छा सुनो, अभी गुस्सा हो क्या? अभी भी ऐसे बिहेव करोगे? हर किसी के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। लेकिन ऐसा क्यों? जवान साथी ढूंढते वक्त फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ चेक करना चाहिए ना, ये जरूरी है। क्या तुम्हें लगता है ऐसा कोई मिलता है कि आसपास? मैं समझी नहीं। क्या वो डिजर्व नहीं करती उसे भी अच्छा आदमी मिले? हर कोई डिजर्विंग है एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर का, लेकिन असली जिंदगी में उसके घर को दहेज की जरूरत है।
अपने बेटे की शादी के लिए। चाहे जो भी हकीकत हो, लेकिन इसे बदलने की जरूरत तो है ना। अगर तुम के की जगह होती तो क्या चुनती? मैं मैं अपनी पूरी कोशिश करती, जो चाहती हूँ वो पाने के लिए। इसलिए तू जियांग शाओवांग है, के नहीं। हर किसी में हिम्मत नहीं होती अपनी जिंदगी बदलने की। बॉस, पानी का टेम्परेचर कैसा है? बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, अब पानी गर्म हो रहा है। सही है। जी ठीक है। ये है बाई हुई एक्यू पॉइंट। इसे दबाने से ताजगी और एनर्जी मिलती है। अच्छा लग रहा है। बॉस, आजकल आपकी गर्दन की हड्डी अकड़ी रहती है। अगर आप चाहें तो मैं आपके फैंसी एक्यू पॉइंट को दबा दूं, आपकी थकन दूर करने के लिए। बहुत बढ़िया शाइवान। क्या पहले कभी मसाज सीखा था क्या? मैं ज्यादा सीखती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, क्या तू मेरे से नॉर्मल बात कर सकती है? थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे अब क्या मसला है? मैं तब से काम सीख रही हूँ कैसे बोलना है। एक तो तुम्हारी मसाज कर रही हूँ और मैग्नेटिक बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। थोड़ा ज्यादा ही मैग्नेटिक है। चल हट जा अब। हाँ ठीक है। मेरे पास एक और तरीका है हेड मसाज का, जिससे आपको और भी आराम महसूस होगा। ये बाल झड़ने से बचाने में मदद करता है। बॉस, क्या आप मेरा सेट ट्राई करना चाहेंगे? हाँ करो करो। जी जरूर। शाइवान, सच कहूँ तो ये हेयर वॉशिंग एक्सपीरियंस मेरी उम्मीद से भी बढ़कर थी। तो मैं मैनेजर डिसीजन पावर से तुम्हें पास कर सकता हूँ। मैं तुम्हें प्रमोट करने के लिए सहमत हूँ। आपका बहुत शुक्रिया बॉस। इंटर्न स्टाइलिश शाओयुआन आज से ड्यूटी पर है। आपकी सेवा में हाजिर। आज से तुम परफॉर्मेंस बोनस कमा सकती हो। 3 युआन एक कस्टमर के बाल धोने के। सिर्फ 3 युआन? इसे कम मत समझो। इस सैलून में यहाँ 30 से 40 कस्टमर रोज आते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाएगा। अगर रोज 40 कस्टमर्स को मैं सर्विस दूंगी तो रोज के 122 और एक महीने के 3600 और 2000 सैलरी के तो मेरे पास 5600 हो जाएंगे। हाँ, खैर सबके लिए मौके बराबर हैं। जितना काम करोगी उतना ही पाओगे। मैं समझ गई बॉस। हालांकि तुझे आपस के रिश्तों में ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अरे कोई बात नहीं बॉस। शुक्रिया तुम्हारा, उन्हें मेरे बारे में ना बताने के लिए। मैं खुद को तकलीफ नहीं दे सकती तुम्हारे बारे में उन्हें बताकर। अब बदले में मैं उन्हें कह दूंगी कि तुझे पास कर दें वो। पर ज्यादा मत सोचना, तो मुझे पसंद नहीं है तो अब भी मुझे खटकती ही है। इधर आ, कुछ दिखाऊं। ये देख, स्टाइलिश इंटर्न।
अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं भीख नहीं लेती हूँ, अपने दम पर हासिल करना जानती हूँ। दिल था सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस मोड़ पे लाई जिंदगी, जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा, तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी, पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे, जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी, आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीन, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा, फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही, पर इश्क कभी न हारता। दिल होकर भी जाने जा, तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे, मैं फिर से लौट आऊंगा।